एक गांव के समीप संत और एक शिष्य रहा करते थे। संत ने केवल एक ही लड़के को अपना शिष्य बना रखा था और ये शिष्य पूरे गांव भर में भिक्षा मांगकर अपने पेट का पालन पोषण किया करते थे और पूरे दिन ये अपने संत से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे संत कहते हैं वैसे ही ये शिष्य करता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये भिक्षु जो होता है वो गांव में जाता है और जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाती है वैसे ही अपने गुरु को आकर बताता है कि गुरुवर, आज तो गांव में ऐसी घटना हो गई, बड़ा बुरा हुआ है, फलाने का पिता इस दुनिया से चल बसा। अब जैसे ये अपने गुरुवर को बताता है वैसे ही गुरुवर कहते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल लक 84 योनियों में चला गया। किसी दूसरे के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर गुरुवर कहते हैं अरे ये तो शेर या सांप या ऐसा बनेगा ये इंसान। तो जब वो तीसरे व्यक्ति के बारे में, मतलब गांव में जिसकी भी मृत्यु हुआ करती थी, तो ये शिष्य आकर अपने गुरु को जरूर बताया करता था और ये गुरु सुनते ही, जो यहाँ पर संत होते हैं, सुनते ही कह दिया करते थे कि इसकी तो आगे चलकर ये गति होगी। शिष्य बड़ा परेशान और उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और कहता है कि गुरुवर, मैं इतना सक्षम तो नहीं हूं जो आपसे सवाल कर सकूं, लेकिन एक शिष्य का फर्ज बनता है और एक गुरु का भी फर्ज बनता है जवाब देना। मुझे आपसे कई सवालों के जवाब चाहिए। आप में कौन सी ऐसी दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि आप मुझे भी दो ना, जिससे आपको पता चलता है कि मरने वाला कहाँ गया है। भाई बहुत बड़ी बात है। हमें भी लगता है कि किसी की मृत्यु होती है तो हमें इच्छा होती है, हमारा अपना ही कोई भले ही गया हो लेकिन हम भी वो राख रखते हैं, उसे छानते हैं, किसी बर्तन के नीचे रखते हैं, कहते हैं कि अगले जन्म में ये बना होगा वो बना होगा, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं। लेकिन एक ऋषिवर जो दूर बैठे हैं और केवल बताने भर से ही वो बता दिया करते थे कि अरे इसकी तो ये गति होगी, इसके साथ तो ये होगा। एक शिष्य के हजारों सवाल होते हैं गुरु की तरफ। गुरुवर कहते हैं कि हाँ मैंने माना, एक गुरु का हक होता है या एक गुरु का कर्तव्य बनता है सवाल का जवाब देना, जरूर तुम्हें बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या वो गुरु सही सही सवाल जवाब दे पाते हैं? वो संत क्या अपने शिष्य को सही सही उत्तर दे पाते हैं हर किसी सवाल का? और कैसे उन्हें पता चल जाया करता था कि भाई ऐसा हुआ है तो वो नरक लोक ही जाएगा, ऐसा हुआ है तो वो स्वर्ग लोक ही जाएगा, और ऐसे वो मृत्यु की अवस्था को देखकर ही बता दिया करते थे ये व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनेगा। अब ये तो कोई प्रमाण नहीं था, ये तो पक्का नहीं था, लेकिन एक शिष्य अपने गुरु पर बहुत यकीन और भरोसा करता है। दोस्तों यहाँ पर इस घटना को जब आपको मैं बताऊंगी तो आप सुनकर और सोचकर, आपने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी होगी तो जरूर उन लोगों को पता होगा कि ये बातें कितनी सत्य हैं कितनी झूठ हैं। तो चलिए ये और एक और हमारे जो रहते हैं ना कि हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज, हमारे गुरु शिष्य की पद्धति, हमारे देश का चलन, हमारे देश की संस्कृति, और कैसे हमें पता लग सकता है कि इस व्यक्ति की आगे चलकर क्या गति होने वाली है। हमारे घर का ही कोई सदस्य, उसकी मृत्यु हुई है तो हम उसे देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ अगले जन्म में क्या होने वाला है। कैसे एक गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होती है। बड़ी ही रोचक सी घटना है, सुंदर सी कहानी है और बहुत कुछ सिखा कर देने वाली है। आप सभी लोगों को, मुझे भी सीख मिली है और गरुड़ पुराण के हिसाब से भी ये सारी बातें सत्य होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक नदी के किनारे ठहरे हुए एक गांव में नदी के किनारे ही एक गुरु और शिष्य रहते हैं। दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता होता है। शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता है, हर तरीके से सेवा करता है और गुरु की आज्ञा पर शिष्य किसी को मार भी सकता था। इतना पक्का उसका प्रण था। वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आता था, केवल अपने गुरु की बातें मानना, पूरे दिन गांव से खाना मांगना, सुबह शाम यानी भिक्षा लेनी और अपने गुरु का पेट भरना, उसके बाद अपना पेट भरना और कुछ वहां पर जानवर होते हैं उन जानवरों को भी खाना खिलाना। जैसे कि वहां पर गिलहरी है, गिलहरी खाया करती थी। इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कितना अच्छा सुंदर प्रबल है। अब शिष्य जब भी जाया करता था गाँव में तो एक दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति अपने कपड़ों में यहाँ पर, जो मैं आपको कहती हूँ कि मल कर देता है, यानी गंदगी कर देता है और इसके साथ उसके प्राण निकले थे।
शिष्य जाता है खाना लेकर, उन्हीं के घर से दीक्षा नहीं लेता है, भाई इनके घर मृत्यु हो चुकी है। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि भगवान आज तो गांव में ऐसा हो गया, एक व्यक्ति बेचारे पर इतना जोर पड़ा कि उसने अपना मल त्याग दिया, इतनी बुरी तरह से उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर बैठे हुए जो गुरु होते हैं वो कहते हैं, अरे राम, हे भगवान, उसे तो 184 योनियों में जाना होगा। अब यहाँ पर ये सुनकर जो शिष्य होता है हैरान हो जाता है, तो वो कुछ कहता नहीं है अपने गुरु से, भाई मैं क्या कह सकता हूँ, गुरुवर हैं, सही कह रहे होंगे। अब कुछ दिन और बीतते हैं, इसी तरह से शाम के वक्त वो वहां पर खाना लेने के लिए जाते थे गांव में। अब वो सुनते हैं कि एक गांव का जवान लड़का जिसको यानी सीने में दर्द बना और वो इस दुनिया से चला गया और बहुत बुरा हाल हो रहा है, पूरे गांव में सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो वहां से शिष्य आज भी आधा अधूरा आ जाता है, आकर गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, आजकल लोगों की मृत्यु कैसी होती है, ये पहले भी था लेकिन पहले चेकअप नहीं थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि गुरुवर, सीने में दर्द बना और यहाँ पर जो ये उल्टा हाथ नहीं होता है, उल्टे हाथ की तरफ दर्द बताते हैं और वो व्यक्ति, वो लड़का, जवान लड़का था, इस दुनिया से चला गया। अब यहाँ पर गुरुवर कहते हैं कि अरे भगवान, वो तो दो तरह की चीजों में उलझ कर रह गया है, या तो वो 184 योनियों में जाएगा या फिर वो इंसान के रूप में दूसरा जन्म लेगा और यहीं पर मोह माया में अटका रहेगा, मतलब मोह माया में अटका ही रहेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ये शिष्य फिर चुप हो जाता है, ये बड़ी दुविधा में हो जाता है कि गुरुवर को कैसे पता कि इसके साथ ये होगा या वो होगा। अब यहाँ पर इसी तरह से तीसरी बार गांव में घटना घटित होती है। तीसरी बार घटना घटती है, एक व्यक्ति, महिला होती है जिसने यहाँ पर दोस्तों अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दिया। जवान महिला थी, घर के चीजों से दुखी होकर जाती है। तो यहाँ पर उस महिला जो होती है कपड़ों में पेशाब कर जाती है। इस बात को भी एक शिष्य अपने गुरु को बताता है। तो गुरुवर कहते हैं कि अरे इसकी तो बहुत बुरी गति होगी, भूत प्रेत पिशाच बनेगी और लोगों को परेशान करेगी। अरे अरे, ये तो कहीं जाने योग्य भी नहीं रही है, ये तो यहीं भटकेगी। इस पर शिष्य को थोड़ी सी ये होती है कि हाँ ये तो सही है, उसने खुद को अपने आप से दूर किया है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बाद भी इसको 184 योनियां ही मिलेंगी, प्रेत योनि से मुक्ति मिलने के बाद 184 योनियों में चली जाएगी, इसने अपने साथ गलत किया है। दोस्तों यहाँ पर ये शिष्य सारी बातों को सुनता रहता है। अब यहाँ पर और कुछ दिन निकलते हैं, धीरे धीरे वक्त निकलता है, तो इस शिष्य हर एक की बात बताता है। एक की मृत्यु होती है, यहाँ पर जो कंठ होता है, कंठ से पता नहीं कैसे उसके मतलब हल्का सा खून आ गया। तो यहाँ पर जब बताया जाता है गुरु को, तो गुरु कहता है कि ये तो पक्का आगे चल के इंसान ही बनेगा। शिष्य बड़ा परेशान हो चुका था, अब तक मैं तो मरने की खबर देता हूँ गुरुवर को और गुरुवर मुझे दूसरी ही कहानी सुना देते हैं, गुरुवर को कैसे पता। फिर मन में विचार करता है कि गुरु हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब एक और जो यहाँ पर होती है कि भाई एक और मृत्यु के बारे में बताता है कि गांव में आज एक के कान नाक से खून आया और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि ये स्थिति होती है जब मरते हैं लोग, और गांव में ऐसी चीजें देखने को, गांव में क्या किसी की भी मृत्यु होती है कभी कहीं से कभी कहीं से, आप लोगों ने देखा होगा ना, बिल्कुल भी एक बात में इधर से उधर नहीं है। तो यहाँ पर गुरुवर कहते हैं कि ये आगे चल के साधक बनकर पैदा होगा और इस धरती से जो मृत्यु लोक है सभी कष्टों को और सबरा हिसाब किताब करके दूसरी बार इसको तीसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अब ये शिष्य बिल्कुल भर चुका था इन बातों से, वो गुरुवर के सामने खड़ा हो जाता है। गुरु कहते हैं कि कैसे भाई, आज तुम्हें भिक्षा मांगने नहीं जाना? वो कहते हैं कि गुरुवर पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए, तब मैं आपको आज भिक्षा ला कर दूंगा। गुरुवर हंसने लगते हैं। कैसे भाई, आज अपने गुरु को भूखा मारने का प्लान है क्या तुम्हारा? क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? यहाँ पर शिष्य कान पकड़कर कहता है कि नहीं नहीं, इतनी मेरी क्षमता कहाँ, मैं आपकी सेवा में हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य भी हूँ, मेरा हक बनता है आपसे सवाल करने का। गुरुवर कहते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों विचलित है? यहाँ पर शिष्य कहता है कि गुरुवर बीते कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ और बहुत मैंने अपने मन में बहुत किया कि नहीं पूछूं, लेकिन आज मैं पूछूंगा। मैं जितने भी लोगों की मृत्यु की खबर आपके पास लेकर आता हूँ, आप हमेशा मुझे
ये बताते हैं कि ये व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनेगा। आपको कैसे पता क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे जानते हो? यहाँ पर दोस्तों संभोग द्वार के बारे में भी बात किया गया है, मतलब वहां से जिसके प्राण निकलते हैं उसकी भी यातनाएं हैं, उसके बारे में भी गुरुवर आज इस कहानी में बताने वाले हैं। अब यहाँ पर गुरुवर हंसने लगते हैं। जो संत होते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तू इतनी सी बात को लेकर दुविधा में है, तो ये बात मुझसे पहले दिन ही पूछ लेता। मैं तुझे उकसा रहा था ताकि तू मुझसे प्रश्न करे, क्योंकि तू इतना भोला भंडारी है, मुझसे कुछ शिक्षा प्राप्त करता ही नहीं है। हमेशा केवल मेरे काम, मेरी सेवा, मेरे वस्त्र धोने, यही सब कुछ दिखाई देता है। अरे कुछ तो मुझसे पूछा कर, इसीलिए मैंने तो तुझे उकसाया है। अब यहाँ पर ये शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। भगवान, मैं पढ़ा ना लिखा ना मुझे वेद आता, ना मुझे कोई भी गीता, श्री गीता भागवत पढ़नी आती, मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे केवल आप आते हो, आपकी सेवा आती है, आपके वस्त्र धोने आते हैं, आपको नहलाना आता है, आपको खिलाना आता है, यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन इन सभी सवालों ने मुझे झंझोर कर रख दिया, इनके जवाब मुझे दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए संत कहते हैं कि यही तो मुझे चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक जानकारी की बात बताता हूँ जो आगे चल के तुम्हारे काम आएगी, काम योग्य बात है। बेटा, गरुड़ पुराण के हिसाब से इंसान के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिनमें मल मूत्र, भोग द्वार, यहाँ पर नाक और एक चोटी पर द्वार होता है, यानी जो हमारे बाल है ना, ये भी द्वार ही है हमारे शरीर का, ये शरीर में होते हैं। यानी नाक, कान, मुंह और बाल के जो यहाँ पर निशान होते हैं ये, और मल मूत्र और भोग द्वार, यानी इन सभी को आप गिन लीजिए, 9 द्वार होते हैं। इन 9 द्वारों से हमारी मृत्यु, यानी हमारी जो प्राण है या हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो इन्हीं द्वारों से होकर हमारे शरीर से बाहर निकलती है। अब इन द्वारों की भी एक अपनी महत्व बात है जो तुम्हें मैं समझाना चाहता था, और बेटा मैं सारी बातें तुम्हें समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है जो तुम आज मुझे ये प्रश्न कर रहे हो, बहुत लोगों के काम आएंगे। तो बेटा मैं तुम्हें पहली बात बताता हूं, जो लोग हृदय रोग से मरते हैं वो लोग या तो लक 84 योनियों में जाएंगे, या वो लोग 50% मनुष्य योनि में ही आते हैं, और वो आते हैं तो हमेशा हाय हाय करते हैं। हाय हाय क्या करते हैं कि हमेशा उनके दिल में दर्द होता है। रोंधू टाइप जो लोग होते हैं ना, हमेशा बात बात पर रोते हैं, दिल के बहुत कच्चे होते हैं, ये वही लोग हैं जो हृदय के जरिए इनके प्राण निकलते हैं। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर जिसका प्राण पेट के जरिए निकलते हैं, तुमने मुझे बताया ना पेट में हल्का सा मतलब परेशानी हुई और वो पेट के द्वारा इस दुनिया से चला गया, वो व्यक्ति यहाँ पर शेर या सांप बनेगा, क्योंकि हमेशा उसे खाने की इच्छा जागी है, हमेशा उसने खाया है, दूसरों का धन खसोटा है, लूटा है, खाया है, और हमेशा भाई का भी मेरा, बहन का भी मेरा, और सबके धन को वो लेने की इच्छुक रखता है। तो वो अगले जन्म में सर्प योनि में पैदा होता है या वो शेर योनि में पैदा होता है, वो हमेशा खाता ही रहता है। बेटा यहाँ पर जो कंठ चक्र, यानी कंठ चक्र जो द्वार हमारे होते हैं, अगर किसी के प्राण कंठ चक्र से निकलते हैं तो वो 100% दोबारा धरती पर मनुष्य बनकर आता है। ये सवाल एक तेरा ये हुआ क्योंकि तुमने मुझे बताया था ना। यहाँ पर बेटा जिसके प्राण नाक या कान से निकलेंगे, जैसे कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मरा है तो कान से खून आ रहे हैं या नाक से खून आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में जाकर साधक बनेगा, यानी भगवान की भक्ति में लीन होगा। बेटा इस सवाल का ये जवाब है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, यहाँ पर जो मल द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं, जैसे तुमने उस दिन कहा था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो कपड़ों में भी यहाँ पर मल कर देता है, तो वो व्यक्ति पक्का ही लक 84 योनियों में जाएगा। यहीं से उसके जीवन का तय हो जाता है कि इसने कौन सा कर्म कैसा किया है, तभी मलद्वार से प्राण निकलते हैं। यहाँ पर साधक के रुए खड़े हो रहे थे और साधक घबरा रहा था। दूसरा वो बताता है कि बेटा तुमने एक महिला के बारे में बताया था, हालांकि उसने अपने कर्म को पहले ही बिगाड़ लिया जब उसने अपने आप को इस दुनिया से दूर किया, क्योंकि ये शरीर, ये देह भगवान की देन है, हमें कोई अधिकार नहीं है बिना उसकी मर्जी से इस देह को त्यागना, तो उस व्यक्ति की तो गति वैसे ही खराब हो जाती है। और बेटा जिसके प्राण मूत्र द्वार से निकलते हैं
उसकी गति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो लक 84 योनियों में ही जाता है और उसके बाद उसे प्रेत योनि भी मिलती है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। बेटा यहाँ पर भोग द्वार से जो व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उसकी सबसे नीचता बताई गई है। वो भोगों के ही जरिए कुत्ता बिल्ली बनता है। जो भोग द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं वो कुत्ता बिल्ली, उसका ऐसा मतलब हमें पता नहीं चलता, लेकिन हल्का सा ब्लड निकलता है जो हमें महसूस नहीं होता। जिसके भोग द्वार से प्राण निकलते हैं वो कुत्ता बिल्ली ही बनेगा, जो समाज के सामने भी इस कर्म को करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं रहेगी, समझ ही नहीं रहेगी। वो लक 84 योनियों में पक्का जाएगा। अब यहाँ पर ये साधक जो होता है, ये शिष्य होता है, हैरान और परेशान बैठा रह जाता है कि ये तो बाबा को सारी बातें पता है, मेरे स्वामी को सब पता है। यहाँ पर अब एक आखिरी प्रश्न और रह चुका था। अब यहाँ पर ये कहता है कि बेटा, एक तरह का व्यक्ति पूरे गांव में नहीं मरा है जिसके प्राण चोटी से निकले हों, यानी हमारी सिर की जो ये एंगल होता है ना, पॉइंट। पहले तो बच्चों को जब बाल मुंडन कराया करते थे तो सर पर चोटी छोड़ा करते थे, उसका कोई ना कोई तो मजाक उड़ाते हैं। फिल्मों में मजाक उड़ाया गया कि एंटीना है या वो चीज है, फिल्मों में मजाक बनाया गया हमारे ब्राह्मणों की चोटियों का। हमारे ये नहीं है, भारत में ब्राह्मण चोटी रखा करते थे, हर धर्म यानी हर जाति के लोग चोटी रखा करते थे, क्योंकि ये एक मेन केंद्र माना गया है। इससे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तो कोई चोटी नहीं रखता, महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और लड़कों के बाल सिंपल होते हैं। चोटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, एक आधी दो पंडित के सर पर चोटी मिल सकती है। पहले इससे ऊर्जा, जनेऊ, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ठीक थी। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जिसके मृत्यु के समय चोटी की जगह से हल्का सा भी चटकापन, यानी जो चोटी की जो जगह होती है यानी ब्रह्मरंध्र, यानी इसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, अगर इसमें हल्की सी भी तरेर आती है और किसी के प्राण, मुंह बंद है, आंख बंद है और कहीं भी उसको कोई परेशानी नहीं हुई है और चोटी के जरिए उसके प्राण निकले हैं, तो सोच लीजिएगा वो पूरी धरती का हिसाब किताब करके अब वो यहाँ से जा चुका है। वो कभी इस धरती पर नहीं आएगा और वहां पर उसके लिए स्वागत की भी बहुत ज्यादा तैयारियां की जाएगी, उसका बहुत सम्मान किया जाएगा। वो इस धरती से मुक्त होकर, इस दुनिया से मुक्त होकर जाएगा। दोस्तों, ये बात आपको लिख कर रखनी है। ये सारी चीजें यानी मैंने आपको जिन द्वारों के बारे में बताया है, आप उन द्वारों को गिन भी सकते हैं। शरीर के मुख्य 9 द्वार होते हैं, आप गिन लीजिए। एक बालों की जगह से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक ये होते हैं, और बाकी हमारे शरीर में जो बॉडी में है, आप उन सभी द्वारों को गिन सकते हैं। इन्हीं 7 द्वारों के जरिए हमारे शरीर के प्राण निकलते हैं। हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बता देती है कि आप अगले जन्म में आपके साथ आगे क्या होने वाला है, पहले ही नियति तय कर देती है, हमें पहले ही संकेत मिल जाते हैं। तो आप लोगों का इन बातों के बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और यहाँ पर दोस्तों, जो भक्ति और पूजा पाठ करेगा उसकी ऑटोमेटिक ही, आपने कभी संतों को देखा होगा तो वो बैठे बैठे ही अपने प्राण त्याग देते हैं, उनके प्राण चोटी से होकर निकलते हैं। आप कभी भी देख लेना, संत बैठे बैठे ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेटे लेटे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ना वो मल मूत्र का त्याग करते हैं, ना उनके साथ कोई कुछ ऐसा होता है या आंखों से खून, केवल चोटी के साथ ये चटकता है, तारुआ चटकता है, यहाँ से ये चोटी का हिस्सा चटकने के साथ ही उनके प्राण निकल जाते हैं। आपने किसी संत की मृत्यु होती हुई देखी होगी। मेरे जो गुरु थे वो बैठे बैठे ही आसन मारकर बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, बैठे बैठे ही उनके प्राण निकल चुके थे। दोस्तों, उन्हें नहलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि सुबह वो 4 बजे नहा धोकर आसन मारकर बैठते हैं और बैठने के साथ ही आज करीबन 8-9 साल उन्हें हो गए हैं, और बैठने के साथ ही वो बैठे बैठे ही आसन मुद्रा में और उनका शरीर छूट जाता है। और जैसे वो बैठे थे ना, उन्हें बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा की सीधा जमीन में उन्हें ऐसे ही बिठा दिया जाता है। आज भी उनकी समाधि है। ये होता है धरती से हिसाब किताब करके, इस प्रकृति से हिसाब किताब करके, यहाँ से भैया सूद समेत तुम्हें दिया है, अब हम
पंच तत्वों से बने हुए इस धरती को प्रणाम करते हैं और यहाँ से जाते हैं और वहां पर उनकी गति बहुत अच्छी होती है, उन्हें बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, गरुड़ पुराण के हिसाब से भी यही जानकारी है। अगर मुझसे इन जानकारियों में बताने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई साधक नहीं हूँ, इतनी बड़ी मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। जितनी मुझसे मेहनत हो पाती है उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो के बराबर हूं मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूं कि कुछ मेरे हाथों से भी अच्छा हो जाए, इस जिभ्या से ही अच्छा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं भगवान को पालूं। हालांकि मैं इतनी कहाँ हूं जो मुझे भगवान मिलेंगे, लेकिन एक आस तो सभी को होती है। कहते हैं ना कि आशा पर ही ये दुनिया कायम है। इच्छा मतलब मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो मेरी भी उम्मीद है शायद कुछ हमारे हाथों से भी अच्छा हो जाए। हालांकि हमसे कुछ अच्छा ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन अब आप लोगों से विदा लेने की आज्ञा लेती हूँ और शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।